संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो आचार्य कहते हैं ये जो अंत का शरीर है, कार्मण शरीर, यह उपभोग से रहित होता है। यानी इस शरीर का कोई भी उपभोग रूप कार्य नहीं होता है। इंद्रिय आदियों के माध्यम से इसमें कोई भी उपभोग नहीं होता है। उपभोग कौन करेगा? एक तो औदारिक शरीर करेगा, वैक्रियक शरीर करेगा, आहारक शरीर करेगा। ये शरीर तो उपभोग करते हैं या इनका उपभोग हो सकता है, लेकिन कार्मण शरीर का ना उपभोग होता है ना उपभोग किया जा सकता है, ना वो स्वयं करता है। समझ आया? क्या मतलब हुआ कि कार्मण शरीर में कभी भी इंद्रिय आदि विषयों की उपलब्धि नहीं हो पाती। अब कार्मण शरीर कार्मण काय योग के साथ होएगा, ये तो समझ लिया ना, विग्रहगतौ कर्म योग है ना। अब इस कार्मण शरीर के साथ में जब ये कार्मण काय योग होगा तो ये विग्रह गति में होगा। विग्रह गति में शरीर तो होता नहीं, इंद्रियां होती नहीं, तो वहां पर वह किसी भी तरह से शब्द आदि का कोई उपभोग नहीं कर सकता। माने वहां पर जीव शब्द आदि को सुन नहीं सकता है। शब्द आदि का उपभोग करने के लिए इंद्रियां होना जरूरी है, और उन इंद्रियों में भी दो प्रकार की इंद्रियां बताई थी, एक द्रव्येंद्री और एक भावेंद्री। भावेंद्री क्या होती है? जो ज्ञानावरण आदि कर्मों की लब्धियां हैं, क्षयोपशम है और तदनुरूप जो उपयोग है, ये कहलाती है भावेंद्री। द्रव्येंद्रियां जो निवृत्ति रचना इत्यादि के माध्यम से होती हैं, ये कहलाती है द्रव्येंद्रियां। तो उस समय पर विग्रह गति में अगर देखा जाए तो वहां पर भाव इंद्रियां तो होती हैं लेकिन द्रव्य इंद्रियां नहीं होती। क्या होता है? भाव इंद्रिय का मतलब वहां क्षयोपशम तो है, क्योंकि क्षयोपशम लेकर के जाएगा तभी जाकर के उस तरीके की रचना करेगा वो आगे। पंच इंद्रिय बनना है, चार इंद्रिय बनना है, उस तरीके का क्षयोपशम उसके साथ में है। तो वहां पर भाव तो है, क्षयोपशम की साथ में क्षयोपशम भाव है, भाव इंद्रियां हैं, लेकिन अभी निवृत्ति नहीं हुई किसी चीज की। वो कहां होगी? जहां वह जन्म लेना होगा वो वहां होगी। तो जब तक इस तरह की निवृत्ति नहीं होगी तब तक उसके लिए किसी भी इंद्रियों के जो विषय हैं उनका उपभोग नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि अंत का जो कार्मण शरीर है वो उपभोग से रहित है ना। अब यहां पर जो अंत का शरीर कार्मण शरीर ही लिया है, अब एक शरीर बचता है, तेजस शरीर। कौन सा? हाँ, तो यहां पर जो उपभोग हो रहा है वो आचार्य कहते हैं उपभोग तभी होता है जब उस इंद्रिय के साथ में उस तरह का उसका योग भी जुड़ा हो। औदारिक शरीर के साथ में काय योग होता है, औदारिक काय योग होगा। औदारिक मिश्र काय योग के साथ मिश्र काय योग होगा। वैक्रियक शरीर के साथ वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग होगा। आहारक के साथ आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग होगा, है ना। लेकिन तेजस शरीर का कोई भी योग नहीं बनता है। तेजस शरीर के निमित्त से, उन तेजस शरीर की वर्गणाओं के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कोई परिस्पंदन नहीं होता। इसलिए तेजस शरीर का योग नहीं होने के कारण से उसका यहां पर किसी भी तरह का कोई व्याख्यान नहीं या उसका यहां प्रसंग नहीं है। प्रसंग किसका है? जो शरीर हमारे लिए योग बनाने वाले हैं, जिनसे योग होता है, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है,
वह शरीर ये चार ही हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक और कार्मण शरीर। इस कार्मण शरीर को यहां पर इसलिए अंत्यम कहा है। अंत्य माने बिल्कुल अंत का। जो कार्मण शरीर है वही उपभोग से रहित होता है, बाकी के सब शरीरों का उपभोग होता है। माने वह शब्द आदि को ग्रहण करते हैं और उनको भी कोई दूसरा शब्द आदि के माध्यम से उनके लिए जान भी सकता है और उनके रूप आदि को देख भी सकता है ना। औदारिक शरीर को देखा जा सकता है रूप आदि मतलब किसी दूसरे के द्वारा, तो ये इंद्री का विषय बन गया। नेत्र इंद्री के द्वारा ये उपभोग कहलाया। ये क्या कहलाया, समझ में आ रहा है? एक इससे बहुत अच्छी आप आध्यात्मिक परिभाषा ये समझ सकते हो कि उपभोग का वास्तव में मतलब क्या होता है। एक तो आपने जो पढ़ रखा है कि किसी चीज को बार बार भोगना, उसका नाम उपभोग है। ये भी उपभोग होता है। बार बार शब्द आदि को सुनना भी उपभोग है, बार बार अपनी आंख से किसी भी रूप आदि को देखना भी उपभोग है। समझ में आ रहा है ना। और स्पर्श और रस तो बार बार होगा तभी होगा, लेकिन ये भी उपभोग होता है, ये भी आप जाने। वैसे तो केवल इतना ही कहा समझाया जाता है, जो चीज बार बार खाने पीने या बार बार उपभोग में आए, उपयोग में आए, उसका नाम उपभोग है ना। तो आप ये तो कभी समझते ही नहीं कि हम बार बार जो शब्द सुनते रहते हैं ये भी हम उपभोग कर रहे हैं। मोबाइल में आपने सब लोड कर लिया, कैच कर लिया, और मोबाइल में आप बार बार उसी चीज को, उसी प्रवचन को बार बार सुने जा रहे हैं। ये भी क्या है, ये शब्दों का उपभोग कर रहे हैं। कम से कम इतना तो ध्यान रखा करो मोबाइल पे ऑनलाइन रहने वालों ये क्या है, उपभोग है ना। ये भी कर्ण इंद्री के माध्यम से किया जाने वाला उपभोग है, लेकिन इस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है ना। तो समझो तो ये भी उपभोग है। केवल खाने पीने की संबंधी चीजों का या पहनने ओढ़ने की संबंधी चीजों का ही उपभोग नहीं होता, हर इंद्रिय संबंधी उपभोग होता है। ठीक है ना। तो इस तरह का ये उपभोग कार्मण शरीर के बिना अन्य शरीरों का संभव है, इसलिए कहा। अब देखो आगे कहते हैं, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। अब ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो शरीर हैं ये कौन कौन से जन्म वाले जीवों के होते हैं। जैसे आद्यम का मतलब है सबसे पहला शरीर। कौन सा शरीर है, औदारिक शरीर। ये किसको मिलेगा, कौन से जन्म वालों को। तो आचार्य यहां सूत्र बना करके बता रहे हैं, गर्भ सम्मूर्छनज, ज काय के लिए आया, उससे जो जन्म लेंगे, उससे जिनकी उत्पत्ति होगी, गर्भ से जिनकी उत्पत्ति होगी, वो सभी जीव नियम से कैसे होंगे, औदारिक शरीर वाले होंगे। और सम्मूर्छन जिन जीवों के शरीर बनेंगे, सम्मूर्छन जन्म से जो उनकी उत्पत्ति होगी, वह जीव भी नियम से कैसे होंगे, औदारिक शरीर वाले होंगे। यानी औदारिक शरीर केवल इन्हीं दो जन्म वालों का होता है, गर्भ और सम्मूर्छनज। फिर कहते हैं औपपादिकम वैक्रियकम। ये जो वैक्रियक शरीर है वो किसका होता है, तो उपपाद जिनका जन्म हुआ, उपपाद जन्म से जो उत्पन्न हुए हैं उनको बोलते हैं औपपादिक, है ना। सब ये इकन प्रत्यय लग करके बनने वाले शब्द बन रहे हैं। औपपादिकम वैक्रियकम, जो स्वर होते हैं वो उ जो है औ में परिवर्तित हो जाता है, ई प्रारंभ में होता है तो ए में परिवर्तित हो जाता है, और अगर व्यंजन से वो शब्द शुरू होता है तो वह उसमें दीर्घ आ जाता है। ये इकन प्रत्यय जब लगता है व्याकरण शास्त्रों के अनुसार, और अगर आ आदि स्वर होते हैं तो वो आ तो आ ही बना रहता है ना। छोटा आ होगा तो बड़ा आ हो जाएगा। तो दीर्घ स्वर होकर के पीछे जो शब्द है उसमें इक लग जाएगा, तो उसी शब्द से वह उसमें होने वाला या उससे उत्पन्न हुआ, इस अर्थ में उसका अर्थ बन जाता है। यानी उपपाद से जो बना, उपपाद से जो हुआ, उपपाद में जिसका होना हुआ, उसका नाम कहलाएगा औपपादिक। विक्रिया से जो संबंध रखता है या विक्रिया में जो उत्पन्न हुआ है, विक्रिया में जो कर रहा है, उसका नाम होगा वैक्रियक। ई का आई हो गया, वी की ई आई, ई का आई हो गया, वैक्रियक। समझ आ रहा है। तो थोड़ी थोड़ी व्याकरण भी सीखते जाओ। औपपादिक जन्म वालों का ही वैक्रियक शरीर होता है। अब ये इतना नियम बन गया तो इससे आप अब आराम से समझ सकोगे
कि एक साथ 5 शरीर तब तक संभव नहीं जब तक कि वैक्रियक शरीर की ये परिभाषा बनी है ना। क्योंकि वैक्रियक शरीर उत्पाद जन्म वालों का ही बताया गया। आप कोई भी विक्रिया जो और देखेंगे मनुष्यों की, वो सब, चाहे वो चक्रवर्ती विक्रिया करते हैं या कोई करते हैं, वो सब वैक्रियक शरीर में नहीं आती। वो उनकी वैक्रिया शक्ति है जिसके कारण से विक्रिया कर लेते हैं। तो ये उपपाद जन्म। उसके बाद में आगे आता लब्धि प्रत्ययम च। अब देखो, कल जिसकी चर्चा चल रही थी, है ना, लब्धि प्रत्यय च का मतलब है कि ये जो वैक्रियक शरीर है, जो इससे जस्ट पहले वाला सूत्र है, उसी से संबंध रखने के लिए च शब्द आया। माने कि ये जो वैक्रियक शरीर है यह लब्धि प्रत्यय वाला भी होता है। लब्धि क्या बोलते हैं? तप विशेष का नाम यहां पर लब्धि है। अब देखो, लब्धि की परिभाषा अलग अलग ध्यान में रखना। कहां से शुरू करी थी मैंने? पहले अध्याय से 5 लब्धियां, है ना, फिर दूसरे अध्याय में 6 उपसम लब्धियां, 6 दाना आदि अंतरायों की लब्धियां, है ना। अब ये लब्धि देखो कितने सारे, इसको बोलते हैं शब्दकोश, है ना। एक लब्धि शब्द का कितने अर्थों में उपयोग होता है, ऐसे आप शब्दकोश भी बनाना सीखो, नोट्स बनाने वालों। लब्धि का मतलब यहां पर क्या आ रहा है? और एक लब्धि वो भी बताई थी, लब्धुपयोगौ भावेंद्रियम, समझ आ रहा है ना। तो वहां पर लब्धि का मतलब था कर्म का क्षयोपशम, ज्ञाना वर्णादि कर्म का क्षयोपशम, उस अर्थ में भी लब्धि थी। और यहां पर लब्धि का मतलब है तप विशेष का नाम लब्धि है ना। तप विशेष, प्रत्यय माने होता है कारण, हेतु। तप विशेष जिसमें कारण हो उससे भी यह वैक्रियक शरीर बनता है, ये जानना। अब देखो, कह तो रहे वैक्रियक शरीर बनता है, लेकिन यह वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यय वाला कहलाएगा, औपपादिक वैक्रियम नहीं कहलाएगा। ये किसके लिए बताया जा रहा है? जो तप करके रिद्धियों से विक्रिया बनाने की शक्ति ले आए हैं, उनके लिए यही सूत्र आ रहा है। जो मनुष्यों में भी होता है, किन्हीं त्रियंचों में भी पूर्व जन्म के अपने उनके तप के प्रभाव से या पुण्य के प्रभाव से त्रियंचों में भी विक्रिया करने की शक्ति आ जाती है, होती है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि ऐसा कोई भी शरीर वैक्रियक तो कहलाएगा, लेकिन वह औपपादिक वैक्रियक वाला नहीं जानना। ये क्या है? ये आपका विशिष्ट अपने तप के 6 उपशम से आपको प्राप्त हुआ आपका शरीर है, जिससे कि आपने पृथक विक्रिया कर ली या अपृथक विक्रिया कर ली। लब्धि प्रत्ययम च शब्द से पिछले वाला वैक्रियक शरीर। फिर कहते हैं तेजस्मपि, अपि माने भी होता है, तेजस शरीर भी ऐसा ही जानना। यानी लब्धि प्रत्यय से तेजस शरीर भी बनता है, माने तप करने से तेजस रिद्धि उत्पन्न होती है, तेजस शरीर बनता है। 2 प्रकार के तेजस शरीर बताए जाते हैं। एक कहलाता है अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर और एक कहलाता है निस्सरणात्मक तेजस शरीर। निस्सरण माने निकलने वाला और अनिस्सरण माने बिना निकले हुए। जो शरीर में निकलता नहीं है, शरीर में ही रहता है, जो तेजस शरीर, जो औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों को कांति देने वाला हो, उसको बोलते हैं अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर, जो भीतर ही रहेगा। ये भीतर आपके अंदर एक तरीके की हीट बनाए रखेगा। आचार्य महाराज कहते हैं हमारे शरीर में भी जो टेम्परेचर रहता है, ये भी इसी तेजस अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर की देन है। और श्री धवल ग्रंथ में जो टीका है आचार्य वीरसेन महाराज जी की, उसमें लिखा है कि जो हमारे अंदर पेट में अग्नि इत्यादि होती है, जिसके कारण से हम भोजन को पचाते हैं, वो भी यह अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर का ही काम होता है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर गर्मी, ऊष्मा या शरीर के अंदर ताप, है ना, ये बनाए रखने का काम एक किसका है? यह तेजस शरीर का है। माने तेजस शरीर आपको जिंदा भी रखे है और तेजस शरीर आपके अंदर एक ग्लो भी पैदा किए हुए है। ये समझ आ रहा है? हाँ। एक और बहुत अच्छी बात यह है, बता ही देता हूं, सब लोग सुन ही रहे हैं, कि इस तेजस शरीर का एक रंग बताया है, शंख के समान धवल रंग का होता है। ऐसा नहीं समझना आग के समान लाल रंग का होता है, ये आग अलग ढंग की है। इस तेजस शरीर का जो रंग है कैसा बताया?
शंख के समान बताया, मतलब कि आपके अंदर जो लाइट आएगी वो अलग, थोड़ी सफेद रंग की, शंख के समान, समझ आ रहा है? ऐसी लाइट पैदा करने वाला ये तेजस शरीर होता है। समझ में आ रहा है? सबकी होता है, सभी संसारी जीवों में सबके भी हो सकता। इस तेजस शरीर के माध्यम से ही आपका भोजन पचना, धातु उपधातुओं का परिवर्तन होना, और जो हम कहते हैं, देखो आदमी गर्म है तब तक तो जिंदा है, क्या बोलते हैं भाई ये ठंडा पड़ गया, ठंडा पड़ गया माने, समझ आ रहा है? मरते समय आदमी के पैर इस देखे जाते हैं और यही देखा जाता है कि इसके पैर ठंडे पड़ गए, हाथ ठंडे पड़ गए, तो लोग समझ लेते हैं जीव गया इसमें से, यही देखा जाता है। समझ आ रहा है? नाड़ी वाड़ी तो बाद में। तो ठंडे पड़ने का मतलब यही है कि उसमें से वो जीव आत्मा जिसके साथ तेजस शरीर था वो निकल गया। जब तक वो है तब तक उसमें ऊष्मा रहेगी, इसलिए अलग अलग जगहों पर देखा जाता है मरते समय, कहां पर थोड़ी गर्माहट है, कहां पर स्पंदन हो रहा है, ये सब देखा जाता है ना? तो जब भी आप देखोगे कि यह शरीर है तभी तक जो है ये जीवन है, ये ऊष्मा भीतर जो है, इसी के कारण से टेम्परेचर, और वो भी अगर बराबर है तो ही जिंदा हो अच्छे ढंग से, और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया तो वो असाता वेदनी को उदय से बढ़ गया, है ना? वो कार्मण शरीर का जो असाता वेदनी का उदय उसके कारण से बढ़ गया। तो इस तरह से यह तेजस शरीर क्या हो गया? नहीं, जो बढ़ गया या कम हो गया, अगर वो अस्वस्थता के लिए है तो वो आपकी असाता वेदनी कर्म का उदय है ना? जो बराबर आपके शरीर को तेजवान बनाए रखे वो तेजस शरीर का काम है। ये अनिस्सरणात्मक का काम बताया, और निस्सरणात्मक जो आपने सुन रखा है, दो प्रकार की रिद्धियां होती हैं, एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस रिद्धि। तो शुभ तेजस में ये भी दोनों मुनि महाराज के ही होते हैं, समझ आ रहा है? तब विशेष से प्राप्त होते हैं। तो कभी मुनि महाराज के द्वारा शुभ कार्य भी हो सकता है और कभी अशुभ कार्य भी हो सकता है इस तेजस शरीर के माध्यम से। तो जो आपने सुना है जैसे दीपायन मुनि का था, तो वो अशुभ तेजस था जिसने सब पूरी द्वारका को भस्मसात कर दिया था, है ना? तो ये अशुभ तेजस होता है। इसका परिणाम तो संक्लेश के कारण से होता है, दूसरों को दुख पहुंचाना, और फिर जो है खुद को भी नष्ट कर देता है। और शुभ तेजस जो होता है वो कहीं पर जहां पर कोई आधियां हैं, व्याधियां हैं, दुर्भिक्ष हैं, अकाल हैं, सब तरीके की कोई भी परेशानियां, उन सबको दूर करके सब जगह बिल्कुल अनुकूल वातावरण पैदा कर देता, उसको बोलते हैं शुभ तेजस। तो ये तेजस रिद्धि अलग होती है और जो आहारक रिद्धि होती है वो अलग होती है। उसका वर्णन आपको अब कल ही बता पाएंगे, है ना? तो अभी है कल का समय, लगभग ये पूरा करने का टाइम हो जाएगा एक दिन। तो इस तरह से जानना कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि तेजस शरीर और आहारक शरीर में अंतर नहीं समझ पाते हैं, इसको अंतर बना करके रखना। तेजस शरीर दो प्रकार का है, शुभ और अशुभ, और उसके लक्षण शास्त्रों में अनेक तरह से दिए हैं, वो आप पढ़ लेना। और इस तरह से ये जो शरीर हैं, इन शरीरों में कौन कौन से शरीर तब विशेष से होते हैं ये भी आप ध्यान में रखना। एक वैक्रियक शरीर और एक तेजस शरीर, है ना? ये जो रिद्धि के रूप में है, ये जो है विक्रिया रिद्धि और तेजस शरीर की भी तेजस रिद्धि कहलाती हैं। ये जो है तप के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं, इसलिए इनका वर्णन इनके साथ अलग से किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना। अरहम नमा। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 44 निरुपभोग मध्यम में हमने जाना कि उपभोग तभी होता है जब इंद्रिय के साथ में उसका योग भी जुड़ा हो। औदारिक, वैक्रियक, आहारक और कार्मण शरीर में योग होता है, तेजस में नहीं। तेजस शरीर की वर्गणाओं से आत्मा के प्रदेशों में कोई परिस्पंदन नहीं होता। औदारिक शरीर में औदारिक, औदारिक मिश्र काय योग होगा। वैक्रियक में वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र। आहारक में आहारक, आहारक मिश्र काय योग, और कार्मण शरीर में कार्मण काय योग होता है। कार्मण शरीर उपभोग से रहित होता है। अन्य शरीरों का उपभोग होता है क्योंकि वह शब्द आदि को ग्रहण करते हैं
और कोई दूसरा भी शब्द आदि के माध्यम से उन्हें जान सकता है। हमने जाना कि उपभोग का अर्थ है इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना, जैसे शब्द सुनना, आंखों से देखना, चखना आदि। मोबाइल आदि से प्रवचन को बार बार सुनना भी शब्दों का उपभोग है। सूत्र 45 और 46 में हमने जाना कि औदारिक शरीर केवल गर्भ और समूचन जन्म वालों का होता है और वैक्रियक शरीर औपपादिक जन्म वालों को मिलता है। सूत्र 47 में हमने समझा कि वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यय वाला होता है। लब्धि शब्द कई अर्थों में प्रयोग होता है, जैसे पहले अध्याय में पंच लब्धियां, फिर दूसरे अध्याय में क्षयोपशम लब्धियां और क्षायिक लब्धियां। यहाँ लब्धि का मतलब है जो तप विशेष के कारण से हो, अर्थात तप करके रिद्धियों से मनुष्य और तिर्यंच भी विक्रिया कर सकते हैं। क्षयोपशम से प्राप्त शरीर से वे पृथक या अपृथक विक्रिया करते हैं। सूत्र 48 तेजस्मपि में हमने जाना तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय वाला होता है, अर्थात तप करने से तेजस रिद्धि उत्पन्न होती है। तेजस शरीर दो प्रकार का होता है, अनिसरणात्मक और निसरणात्मक। जो शरीर में निकलता नहीं है और जो औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीरों को कांति देता है, उसको अनिसरणात्मक तेजस शरीर कहते हैं। श्री धवल ग्रंथ की टीका में आचार्य वीरसेन महाराज के अनुसार पेट की अग्नि जो पाचन में काम आती है वह अनिसरणात्मक होती है। तेजस शरीर शरीर के अंदर गर्मी बनाए रखता है। इसका रंग शंख के समान धवल होता है। इसी के माध्यम से हम पता करते हैं कि आदमी गर्म है और जिंदा है। असाता वेदनीय के उदय से यह ऊष्मा बढ़ जाती है तो टेम्परेचर आ जाता है। शुभ और अशुभ तेजस के भेद से निसरणात्मक रिद्धि दो प्रकार की होती है। ये मुनि महाराज की ही होती है और तप विशेष से प्राप्त होती है। संकलेश से अशुभ तेजस शरीर निकलता है, जैसे द्विपायन मुनि से निकले अशुभ तेजस शरीर ने पूरे द्वारका को भस्मसात कर दिया था, उनको भी नष्ट कर दिया था। जीवों की रक्षा के लिए शुभ तेजस शरीर निकलता है और ये जहाँ आधियाँ, व्याधियाँ, दुर्भिक्ष आदि हैं, वहाँ अनुकूल वातावरण पैदा करता है। तेजस रिद्धि और आहारक रिद्धि अलग अलग होती है। तो चलिए अब हम सभी छिंदवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।